हाय फ्रेंड्स। तो आज का हमारा विषय रहेगा अन्याय का विरोध। अन्याय का विरोध, पहले मैं आपको इस अन्याय शब्द से ही परिचित करवाना चाहती हूँ कि ये अन्याय क्या होता है। कि कोई हमारे साथ लगातार गलत करता जा रहा है, जो हमारा जिस चीज पर हक बनता है वो हमें ना मिलना, हम अपना समय अनुसार कार्य भी कर रहे हैं, उनकी पूरी जो हमें रिक्वायरमेंट दे रखे वो भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी मेहनत के अनुसार फल ना मिलना, उसे हम कहते हैं अन्याय। इस अन्याय को कहीं किसी भी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आज आप देख भी सकते हो कि हर तरफ भ्रष्टाचार, हर तरफ अन्याय ही अन्याय है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको सुना जाता है और समझा जाता है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलता। पाठ का जो आज हमारा विषय है अन्याय का विरोध। तो जब कभी ऐसा होता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। हमें दब्बू बन के नहीं रहना चाहिए, हमें अपना शोषण करवाते नहीं रहना चाहिए। वो शोषण किसी भी रूप में हो सकता है, मानसिक रूप में भी हो सकता है, शारीरिक रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो अन्याय का विरोध आज का हमारा ये विषय है। तो पहले मैं आपको मेन बात से परिचित कराना चाहती हूं, अन्याय सहना तथा अन्याय करना। कितनी बड़ी बात है कि अगर हम अन्याय सह रहे हैं और हम किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं या हमारे साथ कोई अन्याय कर रहा है, दोनों ही गलत है। मनुष्य को अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यदि हम पर कोई अन्याय करे तो चुपचाप सहना हमारे लिए अनुचित है। अनुचित मतलब गलत है। अगर उस हम अन्याय को चुपचाप सहन कर भी रहे हैं तो वो भी हम गलत कर रहे हैं। तो आज जो मैं आपको जिस पाठ से परिचित करवाने जा रही हूं उसमें कुछ इसी तरीके की कहानी है कि इस पाठ में क्या बताया जाता है कि एक गवर्नेंस जो बच्चों की देखभाल करने वाली होती है और उसके मालिक, दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। तो एक जूलिया नाम की गवर्नेंस थी, वो काफी, जिसे कह सकते हैं कि शर्मीली, अपनी बात को सही तरीके से ना रखना, नहीं अपनी बात को किसी के सामने रखने से बहुत शर्म आती थी। तो एक बार उसके मालिक ने जूलिया को बुलाया। जूलिया जो थी वो गवर्नेंस थी जो उनके बच्चों की देखभाल करती थी, और कहा बैठो जूलिया। तो मालिक ने बोला जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूं। तो ये बच्चों, आप इस बात से अच्छे से परिचित होंगे कि तनख्वाह शब्द क्या होता है। तनख्वाह जो हम महीने भर काम करते हैं और जो हमें राशि के रूप में मिलता है, रुपए के रूप में मिलता है, उसे हम तनख्वाह कहते हैं। और उसका मालिक अच्छे से जानता था कि जूलिया जो है बहुत ही एक शर्मीली और अपनी बात को, अपनी परेशानी को किसी के सामने नहीं रखने वाली है। तो उसके मालिक ने बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। उस समय जूलिया को पैसों की बहुत जरूरत थी, और मैं जितना तुम्हें जान सका हूं, मुझे लगता है कि तुम अपने आप से कभी पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूं। तो अब इसके आगे की कहानी क्या होती है मैं आपको आगे बताती हूं। तो इस प्रकार गवर्नेंस और मालिक दोनों में वार्तालाप होती रहती है। मालिक गवर्नेंस से आगे बोलता है, हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। ये हमारी रूबल जो है ये रशियन करेंसी है। जैसे भारत की करेंसी रुपया है, ये हमारी रशियन है। रशियन में इसको रूबल बोलते हैं करेंसी को। तो 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। गवर्नेंस
चुपचाप खड़ी रहती है और मालिक की बात ध्यान से सुनती है और वो जवाब भी देती है, लेकिन किसमें? बहुत दबे स्वर में। क्यों? क्योंकि उसमें उसे बहुत आवश्यकता होती है नौकरी की। उसे ये भी डर होता है कि अगर मैं बोलूंगी तो कहीं ऐसा ना हो मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल दे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। गवर्नेंस कहती है जी नहीं, 40 रूबल। जूलिया ने दबे स्वर में कहा, बड़ी डरी डरी और दबे स्वर में कहा। तो मालिक बोलते हैं नहीं, 30, क्योंकि मैं बच्चों की शिक्षिका को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूं। तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीने ही हुए हैं। मालिक गवर्नेंस से बोलता है कि मैंने अब तक शिक्षिका को जितने दिए थे, जितने में मैं अपनी शिक्षिका को तय करता हूँ बच्चों की, वह उन्हें केवल 30 रूबल ही देता हूँ, तो मैं आपको 40 कैसे दे सकता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी जूलिया होती हैं वो चुपचाप सुनती रहती है। अब यहाँ मालिक बोलता है तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीने तो ही हुए हैं। तो गवर्नेंस बोलती है नहीं, 2 महीने 5 दिन। तो मालिक कहता है मैंने अपनी डायरी में सब कुछ लिख रखा है। मैं समय समय पर अपनी डायरी में लिखता रहता हूँ और उस हिसाब से तुम्हारे 2 ही महीने बनते हैं और 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। अब मालिक जूलिया से बोलता है लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हो। नागा का मतलब तो आप समझ सकते हो कि कोई छुट्टी ना करी हो। तुमने इतवार की छुट्टी के साथ साथ और भी छुट्टी ली थी। तो आप यहाँ इस लाइन के जरिए जान सकते हैं कि इतवार की छुट्टी, जो इतवार की छुट्टी हमें मिलती है, उसके साथ साथ और भी छुट्टी करती है, यानी कि वो इतवार की छुट्टी को भी उन छुट्टियों में गिन रहा है। 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। 2 महीने थे, 2 महीने में अब उसने उसके 12 दिन एक नागा के रूप में काट दिए। आगे देखिए, मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने शायद तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 हुए 19। तो आप इसके दौरान जान सकते हो कि मालिक किस तरीके से उस जरूरतमंद जूलिया का शोषण कर रहा था, किस तरीके से उसकी मेहनत के पैसे काटता जा रहा था। तो 12 और 7 हुए 19, 60 में से 19 घटाओ तो बचे 41। ठीक है ना जूलिया, मालिक बोलता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी जूलिया चुपचाप खड़ी रहती है और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं।